अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने नैनो स्ट्रैंड्स के ऊपर लेक्चर्स की स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्कस करेंगे इसका स्टेप नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे जो नैनो पार्टिकल का एफटीआर का डाटा आता है उसकी बेस पे नैनो पार्टिकल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किया जा सकता है और इसके लिए जो सबसे बेस्ट टूल यूज होता है उसका नाम है एवोगैड्रो टूल। आइए देखते हैं कि एवोगैड्रो हमें स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में कैसे हेल्प करेगा। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर स्टेप नंबर 2 पे होगा, जहां पे हम देखेंगे कि नैनो पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे डिजाइन करना है। यानी कि नैनो पार्टिकल एफटीआर की फॉर्म में हमारे पास वेट लैब में तो आ जाता है। जब हम उसके एफटीआर के एनालिसिस करते हैं, वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं उनको हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में कैसे ड्रा कर सकते हैं, फिर उसको फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं अपना स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पे जो है वेरी क्लियरली मेंशन है, इसके लिए जो हम टूल यूज करें उसका नाम है एवोगैड्रो टूल। इसका लिंक यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। जस्ट इस लिंक को आप क्लिक करेंगे और आप चले जाएंगे किसके ऊपर, इसकी वेबसाइट के ऊपर। आइए वेबसाइट पे जाकर देखते हैं कि इसको किस तरीके से डाउनलोड करना है। ये देखिएगा, ये है एवोगैड्रो का जो होम पेज, ये इसका यहाँ पे ऊपर जो है इसका लिंक अवेलेबल है। आप जस्ट क्लिक करना है इसके ऊपर आके डाउनलोड के ऊपर। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल होगा। जैसे डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल होगा उसको आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपके पास जो है डाउनलोड इस तरीके से इसकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसको आप जो है जो डाउनलोडेड फाइल है इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो है इस तरीके से ये ऐसे इसका आइकन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस आइकन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए कि ये इस तरीके से आपका इसका जो है वो इसका वर्क प्लेस जो है ओपन हो जाएगा। ये एक्चुअली एवोगैड्रो टूल का जो है वर्क प्लेस, जहां पे हमने सारा काम आज करना है नैनो पार्टिकल के स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसके ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। फाइल में आए तो सिंपल वही तमाम के तमाम वही पुराने ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे, जो कि हर एक टूल के अंदर अवेलेबल होते हैं। न्यू क्या है, क्लोज कैसे करना है, सेव कैसे करना है, फाइल को इंपोर्ट करनी है तो उसको कैसे करना है, एक्सपोर्ट करनी है उसको कैसे करना है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन वही अवेलेबल हैं। एडिट में कॉपी पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल होगा। व्यू में जाए तो व्यू में हमारे पास सेंटर का, ठीक है, फिर अलाइन का, अनफोकस का, ठीक है, आइटम को अगर कलर करना है तो कलर का होगा, डिस्टेंस का होगा, ये सारी मेजरमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। आगे अगर मूव करें तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बिल्ड का है। यानी कि जहां से हम कोई भी मालिक्यूल इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे डीएनए हो, चाहे किसी की स्माइली हो या कोई और मालिक्यूल मालिक्यूल पर क्लिक करें, हर तरह के यहाँ मालिक्यूल अवेलेबल्स हैं। और किन मालिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने एफटीआर से डाटा लेना है, वहां पे फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे, उन फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर तमाम के तमाम ये जो है मालिक्यूल्स होंगे, तो वहां से इन तमाम मालिक्यूल्स को जो है हम यहाँ से आके जो है क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे एडअप कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये आगे जाके हमें सबसे ज्यादा हेल्प आउट होगा। तो हम वापस चले जाते हैं, इसको क्रॉस कर दें तो यूं जो है वो आप बिल्ड में जाके इंसर्ट के ऑप्शन को यूज करें। फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है, बॉन्ड का है, तो ये ज्यादा इतने हमारे पास यूज नहीं होंगे। आगे जाके सिलेक्ट में और अनसिलेक्ट में, सिलेक्ट अनसिलेक्ट का मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उनके दरमियान बाइंडिंग खुद अगर हमने ड्रॉ करनी हो तो हमें सिलेक्ट और जो है नॉन सिलेक्ट का ऑप्शन यूज करना होगा। फिर एनालिसिस में हम जो है आखिर पे देखेंगे हमारे पास जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। जितने भी हमारे पास एटम्स आएंगे जिनके दरमियान बॉन्ड बनेगा तो उनकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज हम एक्स वाई जी जो है उनके एंगस्ट्रॉम्स वैल्यूज दे सकते हैं, उनके ऊपर चार्ज देख सकते हैं, उनकी वैलेंसी देख सकते हैं, एलिमेंट का नाम देख सकते हैं जिसके ऊपर एटम लगा हुआ है। तो ये अभी ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज होगा। और फर्दर मोर अगर हम एनालिसिस के बाद आगे मूव करें तो इसकी सर्फेस को हम देख सकते हैं। हम इसकी जो है क्रिस्टल्स को एक्सटेंशन में जाएं तो हम यहाँ पे उसकी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ज्योमेट्री को। यानी कि हर बार जब हम स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ करेंगे मैनुअली तो उसके बाद हमें उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तो हम ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री के ऑप्शन को यूज करेंगे। कैलकुलेट पे जाके हम उसकी एनर्जी, फोर्स या कॉन्फिगरेशन जो है उसको हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से जो ऑटो डिटेक्ट है तो हम उसकी तमाम एनर्जीज को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम मूव करते हैं कि हमारे पास जो है जो जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल था उसका स्ट्रक्चर हमने कैसे ड्रॉ करना है, जो एफटीआर का डाटा है। तो हमने सिंपल यहाँ पे ये ड्रॉ का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्लिक हुआ, हम ड्रॉ के ऑप्शन के ऊपर नहीं क्लिक तो आपने इस बॉल पेन जो पेन आया उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपने यहाँ पे एलिमेंट्स में आ जाना है। एलिमेंट्स में आकर देखिए अगर आपके पास जिंक अवेलेबल है, जिंक 30 पे अवेलेबल है, कोई भी एलिमेंट अगर ना अवेलेबल हो तो आपने अदर पे क्लिक करना है तो पीरियोडिक टेबल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जहां भी कोई एलिमेंट होगा उसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जिंक के ऊपर, क्योंकि हम जिंक की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने जिंक के ऊपर क्लिक किया तो ये जिंक यहाँ सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आपने ड्रॉ का ऑप्शन जरूर होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे आ जाना है, इस जगह पे सेंटर में आकर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए जिंक का जो है वो मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि ये जिंक आ तो गया लेकिन किस फॉर्म में, लेबल क्यों नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये लेबल, ये डिस्प्ले में सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं क्लिक करता हूँ लेबल पे।
जैसे लेबल करूँ तो ये देखो जिंक यहाँ पे आ चुका है। अब जिंक की वैलेंसी आपको पता है Zn+2 होती है, यानी कि ये ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के साथ जाता है तो ये क्या कर देता है, वहां पे इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो ये दो जो है वो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो यूं यहाँ पे हम आते हैं दोबारा, हम यहाँ पे आके ऑक्सीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जहाँ पे आप जाहिर बात है दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हम यहाँ क्लिक करके ऑक्सीजन की एक्सटेंशन देंगे। जैसे आप एक्सटेंशन देंगे, याद रखिएगा नीचे जो लोअर डाउन देखें आपके पास डिस्टेंस आ गया एंगस्ट्रॉम में, ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड लेंथ है कि किसी भी दो एलिमेंट्स के दरमियान जो एंगल बॉन्ड लेंथ बनती है वो ये है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एक्चुअली, तो ये 2.8 से 3.2 के दरमियान में, ये 2.8 से 3.8 पे होना चाहिए। तो हम इसको जो है यहाँ पे 2.8 पे रख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, जिंक के साथ ऑक्सीजन तो लगेगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एक वैलेंसी तो ऑक्सीजन से जिंक से शेयर हो जाएगी और दूसरी क्या करके ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। इसी तरीके से हम इस साइड पे भी बना लेते हैं इसका, ठीक है। और इसकी भी आपने एंगस्ट्रॉम वही 3.3 के नोट बोर्ड रखे ताकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बाइंडिंग रहे इस तरीके से। अब देखिए ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड का जो है मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रा हो चुका है। अब यहां तक तो वो काम था जो आपने बेसिक कोर जो आपकी मेटल है नैनो पार्टिकल्स की, जिसको हम जिंक ऑक्साइड कहते हैं, उसको ड्रा करना था, वो यहाँ पे ड्रा हो चुकी है, ठीक है। अब आप आगे मूव करते हैं इसके ऊपर कि हमने जो है इसके साथ जो एडिशनल मॉलिक्यूल्स ऐड करने थे। ये मैंने ऑलरेडी फाइल ओपन की हुई है। किसकी फाइल है ये मेरे पास फाइल ये है एफटीआर के डाटे की। जब भी हम एफटीआर कराते हैं तो उसके अंदर जो फंक्शन ग्रुप्स आते हैं उनके अंदर जो है ये सारे उसकी जो है फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। हर एक एफटीआर के साथ ये फाइल होगी। यहाँ पे देखिए जो हमने कराया था उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, उसके बाद एल्केन ग्रुप था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप था, फिर उसके बाद एल्कीन ग्रुप था, एरोमेटिक ग्रुप था, फिर उसके बाद ईथर या एस्टर ग्रुप था। तो हम इनमें से कोई भी आप सब के सब इसको ऐड कर सकते हैं। जिंक के साथ कोई चीज ऐड नहीं होगी क्योंकि जिंक की ऑलरेडी वैलेंसी पूरी है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसका आगे, इसके ऊपर हम ये सारी चीजें आगे फर्दर ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो कोई एरोमेटिक रिंग ऐड करते हैं जस्ट लाइक एज बेंजीन, जैसे कि यहाँ पे देखिए उसकी यहाँ पे वेवलेंथ आ रही है 1634 के फॉर्म में यहाँ पे आ रही है। हम क्या करेंगे, हम चले जाते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है बिल्ड के ऊपर, ठीक है, वहां पे हम चले जाएंगे इंसर्ट के ऊपर, वहां पे हम क्लिक करेंगे मॉलिक्यूल के ऊपर। मॉलिक्यूल के ऊपर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स कहाँ पे हैं। ये देखिए ये एरोमेटिक की क्लास यहाँ पे शो हो चुकी है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास बेंजीन आ गया, जैसे बेंजीन, इसको क्लिक कर देंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये देखिएगा हमारे पास ये बेंजीन जो है मॉलिक्यूल्स का जो है वो इंसर्ट हो चुका है, लाइक दैट दिस वन। ये उसका मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, दिस बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन जो है उसके जो है वो रिंग हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अब जब जिंक इसका आ गया तो अब हमने क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था, आपने जिंक के साथ इसकी अटैचमेंट नहीं करी, आपने एक्सटेंशन देनी है जो उसके साथ उसका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है उसको लेकर, ठीक है। तो हम दोबारा क्लिक करेंगे ड्रॉ के ऊपर, ठीक है। ड्रॉ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने एक और चीज याद रखनी है, जब आपने ये जिंक इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लिया है तो आपने यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि आपने इसको क्या करना है, सिलेक्ट पे जाके इसको सिलेक्ट नॉन कर देना है, ठीक है, ताकि हर चीज अनसिलेक्ट होगी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप करेंगे उसके बाद आप अपने क्या करना है, आपने इनके दरमियान जो है वो जो है इस ऑक्सीजन का इसके किसी भी कार्बन के साथ जो बेंजीन का है उसके साथ उसकी बॉन्ड जो है वो आपने क्रिएट करना है। आप ड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप कोई भी इसकी कार्बन जो अवेलेबल है उसको इसके साथ क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे, ठीक है। और उसकी एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बाइंडिंग है तो आप जो है 2.5 2.8 उसके दरमियान आप इसकी बाइंडिंग दे सकते हैं। आप किसी भी एक साथ इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पास जो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्योंकि जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो किसके साथ बन गया, बेंजीन के कार्बन के साथ बन गया। जो ऑक्सीजन की दो वैलेंसी भी यहाँ पे क्या होगी, पूरी होगी, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, अब ये हमारे पास बेंजीन यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड के साथ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, कोई और एक हम यहाँ पे चीज उठाते हैं, हम ईथर या एस्टर या कीटोन ग्रुप यहाँ पे उठाते हैं, ठीक है, दिस वन, ठीक है। ये कार्बोनाइल ग्रुप उठा लेते हैं, ठीक है, जिसमें पॉसिबली यहाँ पे आगे मेंशन किया होगा उसने कि पॉसिबली ये कार्बोक्सिलिक या ईस्टर या कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोबारा हम चले जाते हैं, हमारे पास जो था वो क्या था, बिल्ड था। बिल्ड में जाके इंसर्ट पे जाते हैं, मॉलिक्यूल पे जाते हैं और नीचे हम देखते हैं कीटोनिक ग्रुप के ऊपर आते हैं। सारे के सारे फंक्शन ग्रुप्स अवेलेबल हैं, कोई भी आपके पास फाइटोकेमिकल हो कुछ भी हो, तमाम के तमाम यहाँ फंक्शन ग्रुप्स अवेलेबल है। ये देखें हमारे पास कीटोन में सबसे पहले एसीटोन ग्रुप अवेलेबल, एस्टर लिंकेज जिसके दरमियान होती है। इसको क्लिक करें, इंसर्ट करें और ये देखें यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। ये यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी चार्ज स्टेम है तो इसको भी आपने क्या करना है, सिलेक्ट के ऊपर जाके सिलेक्ट नॉन कर देना ताकि ये भी जो है वो न्यूट्रल हो जाए।
और इसको हम देखिए न्यूट्रल हो जाएगा। आप इसके दरमियान जो है इसका जो कार्बन है इसको ऑक्सीजन से हम अटैच कर देंगे। जब यहाँ से हम इसको जो है यहाँ पे इसका बॉन्ड बनाते हैं अपने जो है वो इस सेंट्रल कार्बन से, ठीक है, तो यूँ ऑक्सीजन से हम इसको मिला देंगे। जैसे हम मिलाएंगे तो ये देखिएगा जो है इसकी जो है इसका अपना हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से भी सेंट्रल कार्बन की 4 इसकी वैलेंसी होती है, तो उसके 3 बॉन्ड बने हुए हाइड्रोजन के साथ और चौथा बॉन्ड जो उसका ऑक्सीजन से बन जाएगा। फंक्शन ग्रुप से वो लग चुके हैं। और दोबारा यहाँ पे आ जाए, फर्दर मोर आप इसके ऊपर जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्केन ग्रुप है, कोई भी सारे 1 by 1 इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो फर्दर मोर आप जो अपना फर्दर एक्सटेंशन करनी, तो आपने जो है जो फंक्शन ग्रुप लगा हुआ सबसे बड़ा फंक्शन ग्रुप है, इसके बाद आपने नेक्स्ट उसमें एक्सटेंड कर लेना, इस तरीके से इसको भी एक्सटेंड कर लेना। यूँ जितने भी फंक्शन ग्रुप्स होंगे 1 by 1 इसके साथ अटैच होते जाएंगे, ठीक है। अब आपने जब ये काम कर लेना है तो काम करने के बाद आपने काम जरूर करना है, आपने आ जाना यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन के ऊपर और यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री उसको आपने क्या कर लेना, ऑप्टिमाइज कर लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि स्ट्रक्चर जो है सही तरीके से नहीं बना हुआ तो ये उसको दोबारा विड्रॉ करके इसको जो है दोबारा सही तरीके से बना तरीके से इसकी ज्योमेट्री वगैरह ओके है, तो इसलिए ज्योमेट्री इसकी जो यहाँ पे सही इस तरीके से उसने काउंट कर ली है, ठीक है। फर्दर मोर अगर आप एनालिसिस में जाएं तो आप जाके यहाँ पे जो है इसके एटम की प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं, ठीक है। और इनके तमाम एटम की जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल जीरो होना चाहिए, चाहे फार्मल चार्ज हो चाहे पार्शियल चार्ज हो, जिंक ऑक्साइड का भी और प्लस जितने भी हमने साथ इसके फंक्शनल ग्रुप्स अटैच किए हैं सबका चार्ज इसके पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फिर एक्स वाई जी की यहाँ पे सारे एंगस्ट्रॉम्स की वैल्यू आ जाएगी, लेबल में कलर आ गया आपके पास, यहाँ पे सारे एटम्स आ गए, ठीक है, उनके वैलेंसी यहाँ पे मेंशन है, तो आप जो है यहाँ पे जाके जो है उसकी जो एटम की प्रॉपर्टी में जाके ये भी देख सकते हैं। तो अब ये हमारा तमाम बॉन्ड जिस टाइम जो है फिल किए हुए हैं, यानी कि इसकी वैलेंस शेल जो है कंप्लीट है, यानी कि इसको हम एज ए जो है वो आगे फर्दर यूज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, आप फर्दर इसमें एडिशनल ग्रुप भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल करना है। एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल में आपने आल फाइल पे आ जाना है, तो यहाँ पे कोई भी किसी भी फाइल इसको फॉर्मेट में आप जो इसको जो है जिसको हम फर्दर आगे यूज कर सकते हैं, उसमें आपने एसटीएफ फाइल मोस्टली हम केमिकल की यूज करते हैं, आप इसको एसटीएफ फॉर्म में या हमारे पास पीडीबी की फॉर्म होती है उसमें आपने इसको जो है इस तरीके से कोई भी नाम रख के इसको टेस्ट 2 के नाम से नाम रखता है, इसको आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। यूँ आपका जो स्ट्रक्चर जो है वो एवोगाड्रो में जो है एक बन चुका है आप नैनो पार्टिकल का, और ये फर्दर आप यूज कर सकते हैं किसी भी रिसेप्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी खत्म हुई कि अगर आपके पास वेट लैब में एफटीआर का डाटा तो उससे आपने किस तरीके से जो है नैनो पार्टिकल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि हमारे पास अगर इन सिलिको डाटा अवेलेबल है, जैसे हमने एनबीए लास्ट लेक्चर में बताया था, उससे आपने स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। तो मैं न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करवा लेता हूँ, ठीक है। बिल्कुल हम नए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपके लिए जरूरी क्या था, हमने आपसे लेक्चर शेयर किया था जिसमें हमने सिल्वर की बात की थी, 186 के ऊपर सिल्वर अवेलेबल था, ठीक है। तो इस सिल्वर के जो है नैनो पार्टिकल कैसे हमने ड्रॉ करने हैं उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आपके पास में एक स्लाइड यहाँ पे शेयर करता हूँ, ये देखें, ये जो है एवोगाड्रो के ऊपर आपने जो है जो हमारे पास नैनो मटेरियल्स बायोलॉजिकल जो नॉलेज की डाटाबेस है उसको एनबीआई कहते हैं, वहाँ पे ये सिल्वर वही हमने लिया था कि मेटल थी, इसका सिल्वर नेम है, सरफेस केमिस्ट्री इसकी यहाँ पे कोई नहीं है, यानी कि साथ को और कुछ चीज़ अटैच नहीं है, शेप इसकी स्फेरिकल है, इसका साइज क्या हमारे पास क्या है वो 2 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नैनो मटेरियल का हमने किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने का तरीका तो वही है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको कंफर्म करना है कि इसका स्ट्रक्चर में होगा क्या क्या, उसके लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है। यानी कि आपने इन सिलिको जितने भी हमारे पास जो है वो जहां पे आपके पास एफटीआर का डाटा नहीं होगा, इन सिलिको लेवल पे आपके पास कोई भी मेटल है जिसका आपने नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज करना है, स्ट्रक्चर उसका ड्रा करना है, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द नैनो मटेरियल्स एंड डायमीटर ऑफ द वन एटम। डायमीटर ऑफ द नैनो मटेरियल से मुराद यहाँ पे क्या है, उसका साइज, ये है यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे फार्मूले में। डायमीटर ऑफ वन एटम, यानी कि वन एटम ऑफ सिल्वर का डायमीटर क्या हुआ है हमारे पास 0.288। जैसे हम जो है इस फार्मूले के थ्रू जो है 2 को डिवाइड करेंगे 0.288 से, तो हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा 7 आएगा। तो यूं हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 7 एटम, यानी कि सिल्वर के 7 एटम जो है अगर हम यहाँ पे आके बनाएंगे इसको हमारे पास एवोगाड्रो के ऊपर, उसका एक स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हमारा नैनो मटेरियल के लिए तौर पे वो एक्ट करेगा। आइए जरा ड्रा करके भी देखते हैं, बड़ा सिंपल सा फार्मूला इसका भी। आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आने के बाद वही कुछ भी नहीं करना, आपने ड्रा को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ऑक्सीजन की यहाँ पे सिल्वर आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफटीआर का डाटा अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे देखिए सिल्वर अवेलेबल है, तो आपने सिल्वर ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर दे सिल्वर को। अगर लेबल नहीं है तो आप क्लिक कर दे लेबल के ऊपर, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, ठीक है, तो ये सिल्वर को लेबल कर देगा। अब कितने उसने इसके एटम कहे थे, 7, ठीक है, ओके। इसका भी एंगस्ट्रॉम को देखते हुए, यानी कि आपके पास एंगस्ट्रॉम 2.8 2.9 यानी कि 2.8 से लेकर 3.8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। 1 2 देन 3, फिर उसके बाद 4, और इसी तरीके से हम इधर से भी कर लेते हैं इसको, ताकि स्ट्रक्चर जो है एक होमोजेनाइज हो जाए, ठीक है। इसके लिए 2.89 तक ले आते हैं, इसके बाद यानी कि हमारे 4 5 हो गया, बाद हम यहाँ पे ले आएंगे इसका जो है वो 6, ठीक है, और उसके बाद लास्ट वन हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 7,
ये आ गया इसका 7, ठीक है। और लास्ट पे हमने क्या करना है, इसकी बांड को भी पूरा कर देना है ताकि ये भी हमारे पास पूरा इसका वैलेंस बन जाए। तो यूं इस तरीके देखिए हमारे पास 7 एटम जो है सिल्वर के, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर ड्रा हो चुका है। बड़ा सिंपल सा सिलिको लेवल पर रहते हुए, ठीक है, एंगस्ट्रॉम को देखते हुए आपने हाइड्रोजन बाइंडिंग को काउंट करना है, यानी कि आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बाइंडिंग जो है 2 से लेकर जो है वो 3.8 के बीच में आती है, तो उसके दरमियान आपने बॉन्ड लेंथ देखनी है इसके एंगस्ट्रॉम में, और आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ इस तरीके से कर लेना। पर फिर भी इसको भी आपने जो है एक्सटेंशन पे जाकर इसकी ज्योमेट्री को ऑप्टिमाइज कर लेना है, ठीक है। अगर इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल ऑप्टिमाइज है तो है, वरना नहीं, अगर ना हुई तो ये स्ट्रक्चर को रीअरेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इसको भी उसी तरीके से आप एसटीएफ फाइल में, पीडीएफ फाइल में, ठीक है, इसको भी आप जो है, मैं इसको नाम देता हूँ टेस्ट3 के नाम से, तो यूं आपके पास जो है ये स्ट्रक्चर इसका भी इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। तो इन सिलिको लेवल बहुत इजी है। वेट लैब में सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो देखना होगा आपके पास जो है जो डाटा आपके पास आ रहा है एफटीआर का, उसको। अब मैं इस पॉइंट पर जरूर पहुंचा हूं कि अगर आपने किसी भी किस्म का नैनो पार्टिकल, चाहे वो वेट लैब में एफटीआर के जो फंक्शन ग्रुप के थ्रू आ रहा हो, या इन सिलिको लेवल पे एनबीआई में जो अवेलेबल मेटल्स हैं उनका डाटा आ रहा, तो आपने उसको किस तरीके से ड्रा करना है एवोगैड्रो के ऊपर। एवोगैड्रो से बेस्ट टूल दुनिया में कोई भी नहीं है किसी स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए। आइए और हमारे साथ नैनो पार्टिकल्स की बेस पे जो है नैनो इन्फॉर्मेटिक्स सीरीज को हमारे साथ जो है कंटिन्यू कीजिएगा। गुड लक योर स्टडी विद नैनो इन्फॉर्मेटिक्स सीरीज।